गुरुजी ने इग्नोर कर दिया। 1 दिन, 2 दिन इग्नोर कर दिया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। मुझे बताया गया कि गुरुजी ने तुमको बुलाया है। और जब मैंने ये सुना तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, क्या बताऊँ। पिछले कुछ नहीं, सबसे पहले गाना सुनाओ। अच्छा। तो मैंने तानपुरा लगाया, गाना सुनाया उनको, क्या कि गुरुदेव से कुछ बड़ा मांगा जाए। तो मैंने बोला, गुरुदेव मैं पूरी एक भजन संध्या चाहती हूँ। एक बहुत ही अच्छी सूचना देना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को कि लड़के ही सब कुछ नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। चांद पे पहला कदम एक लड़की ने रखा था। एक सबसे मेन वजह ये है कि कल मेरा है बर्थडे। तो मेरा जहाँ तक मानना है तो मैं गुरुजी के साथ ही अपना बर्थडे मनाना चाहूँगी। कई लोग इस लॉज में जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियों करके बर्थडे मनाते हैं। मैं एक बहुत ही सरल तरीके से उनको मिठाई खिला के, वो मेरे लिए जीवन का सबसे बेस्ट बर्थडे होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों हमारे साथ में है एक बहुत ही सुंदर भजन गायिका, और अभी हमें आप सभी को बता दें महाराष्ट्र के जिले परभनी से, परभनी में यहाँ बागेश्वर धाम सरकार की 3 दिवसीय कथा चल रही है। कथा का आज प्रथम दिवस था और बहन बहुत अच्छा गाती है, इनका गायन बहुत ही अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। सभी दर्शक काफ़ी प्रशंसा किए इनकी। तो हम इनसे बात करेंगे कहाँ से हैं, बागेश्वर धाम सरकार से कब से जुड़ी हैं, कैसे जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले सबसे पहले बहन से जानते हैं, बहन क्या नाम है आप? मेरा नाम शक्ति दुबे है। कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से हूँ, पन्ना, एमपी पन्ना, बागेश्वर धाम के काफ़ी करीब है, वहीं बुंदेलखंड से। आप बागेश्वर धाम सरकार को कब से और कैसे जानती हैं? मैं गुरुजी से लगभग 1 डेढ़ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और मैं सबसे पहले गुरुजी से जुड़ी थी कल्दा में। हमारे एमपी एक कल्दा बनवासी क्षेत्र कहा जाता है जिसे, वहाँ पे एक बार कथा हुई थी। तो वहाँ के जो विधायक है पवई विधानसभा के, प्रहलाद लोधी जी, वो मेरे दादाजी को काफ़ी करीबी से जानते थे और ये भी जानते थे कि बिटिया गाती है। पहले तो मैं काफ़ी अच्छा नहीं गाती थी, पर तो गुरुजी से उन्होंने कहा कि एक बच्ची है, उसे गाने का एक मौका दिया जाए। तो गुरुजी ने इग्नोर कर दिया। 1 दिन, 2 दिन इग्नोर कर दिया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। जब अंतिम लास्ट 7वां दिन आया तो वो हाथ पकड़ के लेके गए कि ये बच्ची है, इसे गाना है। तो गुरुजी ने कहा, अरे गा तो लो, चलो हटाओ। तो मैं भजन गा रही थी आंख बंद करके, और वो उनका क्या है कि आरती के बाद वो झोली लेके व्यासपीठ से नीचे उतर जाते हैं। तो वो झोली लेके नीचे उतर रहे थे और उतरते उतरते एकदम से मेरे पास आते हैं। मैं तो आंख बंद की थी तो मुझे दिखा नहीं कि कौन आया कौन गया। तो उन्होंने, जो उनके पीए हैं नितिन जी सम्मानी, उन्होंने कहा कि इस बच्ची को वहाँ भेजो जहाँ हम रुके हुए हैं अभी। और जो बजा रहे थे इंस्ट्रूमेंट, उनसे भी कहा कि इस बच्ची को भेजो। तो जब मैं गा के अलग हुई तो मुझे बताया गया कि गुरुजी ने तुमको बुलाया है। और जब मैंने ये सुना तो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, क्या बताऊं, क्योंकि बड़ी सौभाग्य होता है जिसको उनसे पर्सनली मिलने मिले। सही बात है। तो पहले उतना संपर्क नहीं था, तो एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे वो। तो वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे वीआईपी, इतने वीआईपी लोग बैठे हुए थे। कलेक्टर, 3 जिला के तो कलेक्टर, 4-5 विधायक, पूरी फैमिली के साथ, 7 बीवी बच्चे, सब कोई, बहुत बड़े बड़े लोग। और जब मैंने ऐसे गेट खोल के ऐसे झांका तो उन्होंने मुझे देख लिया। तो बोलते हैं, आओ लाली। ऐसा बोलते हैं, लाली आओ, क्योंकि वृंदावन की भाषा है, ऐसी लाली बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आओ लाली। मैं जब बैठी, बोले कुछ नहीं, सबसे पहले गाना सुनाओ। अच्छा। तो मैंने तानपुरा लगाया, गाना सुनाया उनको। वो वीडियो भी मेरे पास अभी तक मैं संभाल के रखी हूँ। और गाना सुनाया, उन्होंने मुझे इतनी तारीफ़ की, बोले कि बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, इतनी सी उम्र में अच्छा गा रही हो तो आगे चल के बहुत अच्छा करोगी, धीरे धीरे बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे इन्विटेशन दे दिया कि फरवरी में कन्या विवाह होगा 121, तो वहाँ पे तुमको आना है। तो ऐसा करते करते मैं उसके बाद हर कथा में जाने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा उनकी कथा में जाने के बाद। तो हर कथा में जाने लगी। तो वो हर कथा में मुझे एक भजन गाने का मौका देने लगी। अब कन्या विवाह जब हुआ था 121, तो उसमें भी उन्होंने मुझे 17 तारीख को एक पूरा भजन गाने का मौका दिया था, बैठ के सुना था। और ये अनाउंस भी कर दिया था कि 18 तारीख को चित्र विचित्र जी के साथ ये एक भजन गाएगी। तो उसके बाद धीरे धीरे अब मुझे एक ही भजन गाने का मौका मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव से कुछ बड़ा मांगा जाए। तो मैंने बोला, गुरुदेव मैं पूरी एक भजन संध्या चाहती हूँ, मैंने तैयारी की है उसकी। तो उन्होंने बोला, मैं बताऊँगा, अभी तुम जाओ। तो मैंने एक कागज़ में उनको लिख के दिया था और फ़ोन नंबर। तो उन्होंने अपने पीए को फ़ोन नंबर दिया और बोला, इसको संभाल के रखना। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे वापस
जहाँ वृंदावन में रहती हूँ मैं, हाँ। वहाँ मैं वापस जा रही थी तो ट्रेन में फ़ोन आता है कि गुरुदेव ने आपको तारीख दे दी 1 जुलाई को। 1, 2, 3, 4 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव था। अब ये सुन के तो पूरी रात ट्रेन में नींद नहीं आई। पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि मैं तो हूँ तो कुछ नहीं और मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं 1 जुलाई को वहाँ पहुँची। 1 जुलाई को मैंने गाया, मिश्र बंधु जी की भी भजन संध्या थी उस दिन। 1 को गाया, 2 को गाया, 3 को पूरी दिन गाया सुबह से शाम। गुरु पूर्णिमा, गुरु जी के वो पादुका पूजन हो रही थी, गुरु जी को सब पूज रहे थे। ये 3 दिन गाया मैंने, मुझे ऐसा लगा कि मैं घर की हो गई हूँ क्या, एकदम घुल मिल गई थी। बहुत अच्छा लगा देख के। और अब गुरुजी भी बहुत अच्छे से जानने लगे थे, शक्ति नाम बहुत अच्छे से जानने लगे थे। तो बस ऐसे ही मिलते गए आज बहुत अच्छी गहरी पहचान है मेरी उनसे। अभी 6 तारीख को गई थी मैं उनसे मिलने के लिए। मैंने सोचा बहुत दिन से दर्शन नहीं किए हैं, दर्शन हो जाए। 6 तारीख को गई, धाम पे गई थी। तो उन्होंने एक काम दिया था मुझे गुरु पूर्णिमा में कि जैसे तुम गा तो लड़की रही हो तो बजाने वाली भी लड़कियां रखो। उसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल पाऊँगा। जैसे लड़कियों के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, कन्या विवाह कर रहे हैं, तो लड़कियां ऐसा कहते हैं कि वो लड़के ही सब कुछ नहीं है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो अगर तुम सब पूरा बैंड लड़कियों का रखोगी तो उसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल पाऊँगा। तो मैंने बोला जी आपकी आदेश को कौन टाल सकता है। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा कि सरल लगा के हो जाएगा, लेकिन जब खोज की तो लड़कियां मिलती ही नहीं है कहीं पे। जहाँ देखो वहाँ लड़के भरे पड़े हैं, लड़कियां, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मैं एक बहुत ही अच्छी सूचना देना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को कि लड़के ही सब कुछ नहीं है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। चांद पे पहला कदम एक लड़की ने रखा था, लक्ष्मीबाई एक लड़की थी। तो लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ में बहुत सपोर्टेड हैं। ये लड़कों को कम, लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और गुरुदेव का भी यही मानना है कि लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ें। तो खोजने पे मिला ही नहीं। एक कलकत्ता की लड़की मिली, 2 महोबा की मिली, एक जबलपुर की मिली, एक नारायणपुरा की मिली। पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियां ढूंढ के इकट्ठी की मैंने। 6 तारीख को गुरुजी के पास गई। मैंने बोला गुरुदेव आपने जो कहा था वो हो तो गया, लेकिन बड़ा कठिन काम दिया था। सुनने में तो सरल लग रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, हो गया है आपने जैसा बोला था। तो वो मुझसे बोले, बगल वाले एक भैया थे जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनसे बोले मेरी कथा देखो कहाँ कहाँ है। तो उन्होंने कथा देखी, देखते गए जबलपुर, महाराष्ट्र, ये वो सब कुछ। तो बोलते हैं कि तुम रुक जाओ, थोड़ा सा समय दो हमें, हम बताएंगे कहाँ आना है तुमको। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी ऐसी महाराष्ट्र कथा सुनने के लिए आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुदेव। और एक सबसे मेन वजह ये है कि कल मेरा है बर्थडे। तो मेरा जहाँ तक मानना है तो मैं गुरुजी के साथ ही अपना बर्थडे मनाना चाहूँगी। कई लोग इस लॉज में जाते हैं 5 स्टार 7 स्टार, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियों करके बर्थडे मनाते हैं। मैं एक बहुत ही सरल तरीके से उनको मिठाई खिला के, वो मेरे लिए जीवन का सबसे बेस्ट बर्थडे होगा। क्योंकि मैं गुरु इनको मान चुकी हूँ अपना, बस अभी दीक्षा नहीं ली है, तो दीक्षा ले लूँगी बहुत जल्दी। तो मैं कुछ इस वजह से आई थी और उन्होंने मुझे बुलाया भी था। अभी मैं कथा सुन रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया एक बार, मैं समझी नहीं कि किसको, मेरे को लगा किसी दूसरे को बुला रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे दोबारा इशारा किया, मैंने कहा हम ही को बुला रहे हैं। हम भागे, हमने कि अब तीसरी बार गुस्सा ना हो जाए। हम भागे, हमने कि चलो जाएं। एक भजन हमने उनको सुनाया, बस उसके बाद अब हो सकता है आज रात को मैं गुरुजी से भेंट करने 12 के बाद, 12 तारीख ही पड़ जाएगी। तो बहन हमारे गुरुजी तो खुद एक यूथ है और गुरुजी से यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनसे जो कनेक्शन हो रहा है लोगों का, वो इसलिए हो रहा है कि वो बहुत सरल हैं। सबसे मेन चीज़ तो एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो ऐसा समझते हैं बहुत बड़ा। वीवीआईपी लोगों से तो वो मिलते ही हैं, लेकिन अगर लोगों को ये लगता है कि वो वीआईपी लोगों से ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। वीआईपी लोगों से वो झूठी हंस देंगे, ठीक है, लेकिन जो अपने गांव के लोग हैं, जिनकी वजह से वो आगे बढ़े, अपने बुंदेलखंड के लोग, उनसे उनको देख के उनको असली मुस्कुराहट निकलती है। तो मेन चीज़ ये है। और मुझे जहाँ तक लगता है तो बहुत चाहते भी लोग हैं उनको, बहुत ज़्यादा। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, पागल हो गए हैं, बहुत चाहने वाले देखे हैं, खासकर लड़कियां बहुत देखी हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर वो आज इतने ऊपर हैं तो वो उनकी सरलता और उनके कर्म, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज सभी को लगता होगा कि पेट से निकल के वो आज इतने ऊंचे हो गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं सब लोग।
उन्होंने इतनी मेहनत की है अपने जीवन में, ये जो 25 साल 27 साल में आज ये हिट हो गए हैं ना, इन्होंने इतने छोटे से मेहनत की है। उनके दादा गुरुजी भी बहुत ही अच्छे थे और उनको सिद्धि प्राप्त थी, तो वो सबसे ज़्यादा अपने इन्हीं पोते को चाहते थे, तो बालाजी ने इनको आगे बढ़ा दिया। बहन आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 15 है, कल हो जाएगी 12 तारीख को 15। एक 15 साल की लड़की गायन के अलावा आपका पूजा पाठ में कितनी रुचि है? पूजा पाठ में मेरी रुचि पहले तो नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैं साफ़ ही बताऊँगी, पहले नहीं थी। पहले तो कोई बोलता था कि पूजा कर लो तो ऐसा लगता था बाप रे क्या है। पहले मम्मी बोलती थी कि बेटा आज सुबह की पूजा तुम कर लेना, तो मैं अरे आज पेट दर्द कर रहा है, आज कुछ नहीं, भाग जाती थी, पता ही नहीं चलता था कहाँ। लेकिन और कोई बोलते कि तिलक लगा लो, अरे मेरे हेड पे रिएक्शन हो जाएगा, पिंपल निकल आएगी, नहीं ये सब नहीं करने का। कंठी पहन लो तो लगता था कि क्या कोई पूरे दिन ये कैसे पहनने लगता है, ये क्या पहने हैं बाबा बैरागी की तरह। जैसे कि आज आमतौर सब यूथ सब लड़कों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई पूजा पाठ, अगर लड़के हैं यूथ है चाहे 8 से 10 साल के 15 साल के लड़कों के अंदर ऐसा नहीं, पूजा पाठ करने में उनको बड़ा वो होता है कि यार पूजा पाठ कौन करेगा, चंदन कौन लगाए, तिलक क्यों लगाए। बिल्कुल। तो मेरा भी यही मानना था कि ऐसा नहीं था कि भगवान से मिलाव नहीं था, रुचि थी। उनको देख के ऐसा लगता था कि हाँ कोई है हमारे संसार में एक ऐसा जो सबको पाल रहा है, लेकिन उनकी तरफ आकर्षण नहीं था। तो जब से मैं इनकी कथा में गई हूँ, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी कथाएं मैंने सुनी हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पूजा करूँ, मैं भजन गाऊँ, मैं भगवान से एक अलग सा अटैचमेंट मेरे अंदर होने लगा। धीरे धीरे तिलक लगाना स्टार्ट किया, 2-3 बार रिएक्शन भी हुआ तो हटाओ होने दो, कितना करेगा रिएक्शन, लगाना ही है, लगाया। कंठी पहनी, थोड़ा दिन अजीब लगा कि क्या पूरे दिन घसे रहते, अब ऐसा लगता है कि 5-6 और डाल लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पोशाक नहीं पहनती थी तो एक बार गुरुजी ने डांट भी पड़ी थी। गुरुजी बोले कि शक्ति तुम इतने बड़े मंच पे गा रही हो, थोड़ा सा पोशाक तो चेंज करो। तो मुझे लगता था कि उस दिन बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली, तो मैंने बोला जी गुरुजी जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूँगी। तो मैंने ये अभी इसी बार 5-6 सिलवाया है। ये मुझे भी अच्छा लगता है ये पहना, लोगों को जैसा लगे, लोगों को मजाक उड़ाना मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे गुरुदेव ने हमें कॉम्बिनेशन तक बताया था कि रेड एंड ब्लू, ठीक है, और येलो और पर्पल हो जाता है, जैसे धोती कुर्ता पट्टा ये पहनो, शक्ति तिलक लगाओ। इतने बड़े मंच पे गा रही है तो थोड़ा वेशभूषा सुधारनी पड़ती है। बाहर के आकर्षण से ही आदमी आपको पहचान लेता है कि आप हो कौन। मुझे देखकर कोई ये कहेगा कि ये कट्टर सनातनी है। अच्छा, बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद चाहे आपके अंदर हो चाहे आपके परिवार के अंदर में कुछ परिवर्तन आया? हाँ बहुत, मैंने बताया ना कि मुझे पूजा पाठ पसंद नहीं थी। सबसे मेन तो वो वाला परिवर्तन आया है जो जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये परिवर्तन आया कि जो 5 लोग जानते थे वो आज 5 लाख लोग जानते हैं। यूट्यूब पे लाखों लोग देख रहे हैं और गुरुजी और जिसके साथ गुरुजी का नाम जुड़ जाए वो तो भैया फिर उसकी तो नैया पार ही है। और सबसे मेन मुझे गुरु मिल गया जो नहीं मिला था। मैं बहुत ढूंढ रही थी गुरु को, मैं बहुत ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं। लेकिन जब मैंने गुरुजी को पहली बार कलदा में देखा था तो ऐसा लग रहा था कि बस यहीं शांति है, यहीं स्वर्ग है। तो सबसे मेन तो मुझे गुरुजी मिल गए। उसके बाद कलेक्टर जी ने मुझे पन्ना का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया हमारे ज़िला का। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां मैंने पाई है और छतरपुर आकाशवाणी की सिंगर बन गई हूँ। बहुत सारी ऐसी उपलब्धि, और सबसे मेन उपलब्धि तो कि मैं इतने बड़े मंच पे गा रही हूँ। सबसे बड़ी गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं गा रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ या कोई और आके मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है। तो सबसे मेन चीज़ तो आज इतना बड़ा मंच मिल रहा है, जो नहीं जानते थे लोग वो जानने लगे हैं। एक बड़ा छोटा सा सवाल और बहुत प्यारा सा सवाल है, बड़ी ईमानदारी से आपका जवाब सुनना चाहेंगे हमारे सभी दर्शक और हम भी। बागेश्वर धाम सरकार को कितना मानती हैं? ये कैसा सवाल, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं एक ही छोटे से ही आंसर में आपको आंसर दे देती हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने हृदय में राम को बसाई हूँ, समवही स्थान उनका है, सेम स्थान उनका है। अब आप समझ लो, या अब समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, मैंने इतना बोल दिया। जिस प्रकार राम को बसाई हूँ उसी प्रकार उनका स्थान है। बहुत बड़ी बात बोली है बहन ने। अब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको।
जन्मदिन की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और जितने सनातनी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आप सभी से निवेदन है, रोज कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करें और अपने घर पर, अपने छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर फहराएं। यही मेरी छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। आप सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।